दोस्तों GSTR 3B अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप पर लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों ही एप्लीकेबल हो जाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रिकवरी के लिए आपका ये ऑर्डर जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से आपसे इंटरेस्ट की रिकवरी की जा सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह का कोई केस हो रहा हो या आपके क्लाइंट के साथ हो रहा हो, तो आपके लिए केस जानना बेहद ज़रूरी है। अभी रिसेंट ये झारखंड हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है, ऐसी काफ़ी सारी जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी हैं। कुछ हो सकता है हमने पहले भी शेयर की हों। तो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने क्वैश किया है नोटिस ऑफ रिकवरी जो कि इशू किया गया था बाय अथॉरिटीज़ अंडर सेक्शन 79 ऑन द ग्राउंड दैट adjudication proceedings under section 73 and 74 of CGST were not followed by the revenue authority। तो यहाँ पे क्यों कैश किया गया था नोटिस को? क्योंकि जो सेक्शन 73 और 74 का जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग थी वो अथॉरिटीज़ के द्वारा फॉलो नहीं की गई। पेटिशनर जो है हमारा आरके ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसने ये रिट पिटीशन फाइल की है। इस रिट पिटीशन में उसने किस वजह से रिट पिटीशन फाइल की थी? अगेंस्ट द लेवी ऑफ इंटरेस्ट इम्पोज्ड ऑन असेसी बाय असिस्टेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के तहत उस पर इंटरेस्ट लगाया गया फॉर डिले इन फर्निशिंग द 3B रिटर्न फॉर अ गिवन पीरियड, क्योंकि उसने अपनी GSTR 3B की जो फाइलिंग है वो लेट की थी। इस केस की जजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पूरे केस की जजमेंट है जिसमें कि GSTR 3B की जो फाइलिंग है वो लेट हो गई थी, जुलाई 17 से दिसंबर 2019 तक की आफ्टर ड्यू डेट फर्निश की गई। जो assessee had contained before the High Court that since liability of interest has been disputed by assessee, same could not have been levied without following adjudication proceeding under section 73 and 74। assessee उस interest liability को dispute कर रहा है, इस वजह से आप इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं कर सकते विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजंस जो कि 73 और सेक्शन 74 के अंदर बताए गए हैं। Revenue Department submitted that interest payment on delayed payment of tax, interest payable on delayed payment of tax could have been recovered। यानी कि अगर आप टैक्स की पेमेंट लेट करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट रिकवर किया जा सकता है। If the 3B has been filed belatedly by the assessee and tax due had not been paid by it within the prescribed time, इंटरेस्ट एंड लेट फी वॉज बाय डिफ़ॉल्ट अ कन्फर्म्ड डिमांड। रिवेन्यू का कहना था कि अगर आप अपनी 3B की फाइलिंग को लेट करते हैं तो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पर जो इंटरेस्ट है और लेट फाइलिंग पर जो लेट फीस है वो एक कंफर्म डिमांड है। एज पर द सेक्शन 50 और सेक्शन 47 का रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया, एंड विच डिड नॉट रिक्वायर एनी एडजुडिकेशन प्रोसेस, और इसमें किसी तरह का किसी एडजुडिकेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बताता है कि हर व्यक्ति जो कि लायबल है टैक्स पेमेंट के लिए अंडर CGST एक्ट और रूल, लेकिन वो टैक्स की पेमेंट नहीं करता है या फिर पार्ट पेमेंट करता है, शैल पे इंटरेस्ट वो पे करेगा 18% के रेट से एज में बी नोटिफाइड। एंड सेक्शन 47 प्रोवाइड दैट अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है ड्यू डेट तक तो वो लेट फीस उसके वहाँ पे करेगा। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने एक और केस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया। दो द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट is automatic but same was required to be adjudicated by initiation of adjudication proceeding under section 73 and 74। इंटरेस्ट लाइबिलिटी कन्फर्म है लेकिन जो है इट रिक्वायर टू बी एडजुडिकेटेड एज पर सेक्शन 73 एंड 74 की जो प्रोसीडिंग है वो होगी इन द इवेंट असेसी हैज़ डिस्प्यूटेड द कंप्यूटेशन और वेरी लायबिलिटी ऑफ सच इंटरेस्ट। अगर असेसी डिस्प्यूट कर रहा है उसकी कंप्यूटेशन को या उसकी लेविएबिलिटी को, तो ऐसे केस में एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग सेक्शन 73 और 74 की जाएंगी।
The Jharkhand High Court held that till the adjudication was completed by the proper officer, जब तक वो नहीं कर लेते, the amount of interest could not have been termed as amount payable under CGST, and no recovery proceeding can be could have been initiated for recovery of, यानी कि 79 की जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हो सकती. हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट जो पिटिशनर है, असेसी है, हैज़ डिस्प्यूटेड द लाइबिलिटी को उसने डिस्प्यूट किया है, डिस्प्यूटेड द लाइबिलिटी टू अर्न इंटरेस्ट लेविड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो इंटरेस्ट लगा करके दिया है उसको उसने डिस्प्यूट किया है. एंड डिस्पाइट द सेम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज कर दी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B विदाउट इनिशिएटिंग एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग अंडर 73-74, यानी कि डिस्प्यूट करने के बावजूद भी उस पर डिमांड नोटिस भेजा गया. हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट केस ऑफ असेसी वाज कवर्ड बाय रेशन रेंडर्ड बाय कोऑर्डिनेट बेंचिन. नेक्स्ट जो केस है उसका रेफरेंस लिया गया और हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ किया असेसी को, एंड रिवेन्यू को लिबर्टी दी कि वो इनिशिएट करे प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73-74 की टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट लाइबिलिटी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यानी कि उसको असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए और यहाँ पे एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग होनी चाहिए. तो 3B की डिलेड फाइलिंग अगर हुई है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं रिकवर किया जा सकता विदाउट एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को फॉलो किए अंडर सेक्शन 73 एंड 74.